साथ मौजूद हैं एडवोकेट रघुनाथ जी। जैसे कि हम लोग सराय यूसुफ में मौजूद हैं, आज जो है मान्यवर काशीराम जी की जयंती है, इसी के संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे। सर बताएं। मान्यवर कांशीराम की जयंती आज है। मान्यवर कांशीराम साहब का जन्म आज के दिन 15 मार्च सन 1934 में हुआ था और उनका देहांत 9 अक्टूबर 2006 में हुआ था। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। पूरे भारतवर्ष में साइकिल चला करके लोगों को जागृत किया, लोगों को गुलामी का एहसास कराया और संगठन बनाया उन्होंने, दलित शोषित समाज संगठन, और उसके बाद वामसेव का संगठन बनाया, उसके बाद पार्टी का संगठन बनाया। इन सब संगठनों के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया और उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, जिसका नतीजा आज है कि आज बैकवर्ड समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को सबको हक अधिकार मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है। बैकवर्डों को आरक्षण लागू नहीं हुआ था। उस समय बीपी सिंह की सरकार थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने 1 महीने लगातार वहाँ पार्लियामेंट के सामने संघर्ष किया, जो है धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद जो है संविधान कमीशन के आधार पर जो है बैकवर्डों का आरक्षण जो है लागू हुआ। मंडल आयोग के आधार पर जो है आरक्षण बैकवर्डों को लागू हुआ, तभी से जो है बैकवर्डों का आरक्षण चल रहा है। और अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण जो है पहले से लागू था और उन्हीं की देन है कि आज देश में जो है राजनीतिक चेतना लोगों के अंदर पैदा हुई है। पहले ऐसी बात नहीं थी। आज अपने हक अधिकार के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी उद्देश्य के लिए, उसी उद्देश्य को जानने के लिए, ऐसे महापुरुषों को याद करने के लिए आज यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा सराय यूसुफ के तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और अन्य बहुत से साथी इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें। मान्यवर कांशीराम के पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी समय तक संघर्ष किया। जो देश में गैर बराबरी का दर्जा था, जो असमानता थी, उसको दूर करने के लिए, समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था। उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया। बाबा साहब के पहले ज्योतिबा फुले साहब ने संघर्ष किया था और उसके बाद जो है छत्रपति साहू जी महाराज ने संघर्ष किया था। तो देश में जो गैर बराबरी का दर्जा था, जो जाति पात का भेदभाव था, इन सब को दूर करने के लिए, अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन तमाम महापुरुषों ने संघर्ष किया। और उस संघर्ष को कायम करने के लिए जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, नवयुवक साथी हैं, सब लोग जो है उनके मिशन को पूरा करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसी क्रम में जो है आज यह कार्यक्रम रखा हुआ है और तमाम वक्ता साथी बाबा साहब के बारे में, मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में तमाम बातें बता रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने उपस्थित साथी हैं सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और समाज को एक दिशा दें और देश को विकास पे लाने के लिए जो है काम करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। क्या नाम है सर? मैं बाबूराम एडवोकेट। आज मान्यवर कांशीराम साहब का जन्मदिन है। 87 वर्ष आज पूरा होने जा रहा है। मान्यवर कांशीराम साहब एक ऐसे बिरले व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ग विहीन, जाति विहीन, वर्ण विहीन की स्थापना करना चाहते थे। मान्यवर कांशीराम साहब ही एक ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मंडल और कमंडल के बारे में, एक तरफ कमंडल चल रहा था, दूसरी तरफ मान्यवर कांशीराम साहब ने मंडल आयोग को सिफारिशों को लागू करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह के आवास पर महीनों धरना देते रहे। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की विश्वनाथ प्रताप सिंह की कुर्सी जब हिलने लगी तो उन्होंने आंदन फांदन में मंडल आयोग लागू किए। आज मान्यवर कांशीराम साहब की देन है कि आज ये पंचायती व्यवस्था में जो SC, OBC अन्य लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है, ये मान्यवर कांशीराम साहब के संघर्षों की देन है। आज ऐसे महान व्यक्ति, समाज सुधारक, राजनीतिक सुधारक, मनोवैज्ञानिक मान्यवर कांशीराम साहब ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर स्तर पर, हर लोहा लेते हुए
उन्होंने अपने अंतिम मुकाम पर पहुँचे। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, देश में भाईचारा पैदा करना चाहते थे, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को पूर्णतया लागू करना चाहते थे। इसीलिए हम बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय कांशीराम साहब करेंगे पूरा। आज माननीय साहब हमारे बीच में नहीं है, उनके स्थान पर बहन कुमारी मायावती जी उनके सपनों को साकार करने के लिए लगी हुई हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को, माताओं बहनों, भाइयों बुजुर्गों, छात्रों नौजवानों, अधिकारियों से मैं अपील करता हूँ कि हर वर्ष माननीय कांशीराम साहब के जयंती पर आप लोग इकट्ठा होकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। ये दूसरी चीज़ निवेदन करूँगा कि माननीय कांशीराम साहब, भगवान बुद्ध और ज्योतिबा फूले, सम्राट अशोक की फ़ोटो हर घर में आप लोग लगवाने का प्रयास करेंगे। और ये काल्पनिक देवी देवताओं के चक्कर में आप लोग कतई मत पड़िए। यही माननीय कांशीराम साहब का उद्देश्य था। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बाणी से विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। हम लोगों हेलो उनके बगल साहब बाबूराम एडवोकेट साहब, हम चाहेंगे आप